अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम तर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आखिरकार वज़ारत मज़हबी अमूर ने वो इश्तिहार जारी कर दिया है, वो एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दी है जिसमें तमाम तर तफ़सीलात मौजूद हैं और आपके तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उनकी सलूशन मौजूद है। आपको हम इसके तमाम तर तफ़सीलात से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको गाहे बगाहे हज और उम्रा के मुतालिक तमाम तर तफसीलात से मुत्तले करते रहें। अब वजारत की तरफ से जारी होने वाले इस इश्तिहार की तफसील से आपको आगाह करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस इश्तिहार में फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट शो कर दिया गया है जिसमें बैरून मुल्क जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं और वो अपने डॉलर्स भेजना चाहते हैं उनके लिए अकाउंट जारी कर दिया गया है। उसके जी सरकारी हज स्कीम 2023 की दरख्वास्तों की तलबी का ऐलान कर दिया गया है और रेगुलर और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की अहलियत शराइत व ज़वाबित अखराजात नामजद बैंकों की के नाम और वजारत के डॉलर अकाउंट नंबर्स जारी कर देंगे, उनकी तफसील बता दी गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आवाम के फीडबैक पर आसान अकाउंट की हद जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। जी, ये आज़मीन हज मुतवज्जह हो इसके उन्वान से वफाकी वज़ारत मज़हबी अमूर ने इश्तिहार जारी कर दिया है, वह अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है और इस साल हज स्कीम की दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये तो आपको इल्म हो ही चुका होगा। एक रेगुलर हज स्कीम है और एक है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम। रेगुलर हज स्कीम के तहत 43,308 यानी 43,308 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं जिसका फ़ैसला कुरानंदाज़ी के साथ किया जाएगा। जब आप दरख्वास्तें जमा करवा देंगे तो उसके बाद आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद उसकी कुरानंदाज़ी होगी और उसकी फिर अनाउंसमेंट होगी। जिनके नाम निकलेंगे उन्होंने पैसे तो पहले ही जमा करवा देने हैं। जब आपने दरख्वास्तें जमा करवानी है तो पूरी की पूरी रकम पहले जमा करवा देनी। कुरानंदाज़ी के बाद जिन लोगों के नाम नहीं निकले होंगे उनको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ताहम कुरानंदाज़ी के बाद 2-3 मरतबा और भी जो वेटिंग लिस्टें हैं वो भी जारी की जाएंगी। कुरानंदाज़ी एक ही दफ़ा कर ली जाएगी और वेटिंग लिस्टें दूसरी और तीसरी जारी की जाएगी। जो लोग दरख्वास्तें जमा करवाने के बावजूद कुरानंदाज़ी में नाम निकलने के बावजूद हज के लिए नहीं जा पाएंगे या वो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट वगैरह नहीं जमा करवाएंगे या अपने एप्लीकेशन वापस ले लेंगे, उन के नामों के बजाय नए नामों का फिर ऐलान किया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा और फिर तीसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। ये हमने आपको तफसील बताई। और दूसरी बात ये की गई है कि साल 2016 यानी 2016 या उसके बाद हज करने वाले मर्द और ख़वातीन दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं, वो लोग दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। लेकिन इन मर्दों में वो मर्द दरख्वास्त दे सकेंगे कि जिन्होंने हज बदल करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरा जो है एफिडेविट देंगे और या फिर वो मर्द हजरात जो ख़वातीन के साथ महरम के तौर पर जा रही हैं, वो ख़वातीन भी जो पहली मरतबा जा रही है उनके साथ महरम नहीं है, तो ये मर्द जो हैं जिन्होंने इन 2016 या उसके बाद हज किया है वो जा सकेंगे बतौर महरम। अच्छा, दूसरी बात हम आपको बता दें कि हज अखराजात की रकम जो है वो अगर आपके दिए गए पैसों में से कम खर्च हुई तो ये रकम तमाम हुज्जाज को वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा हम चलते हैं बैंकों की तफसील की तरफ। फिर उसके बाद हम जाएंगे स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की तमाम तफसील आपको बताएंगे। पहले चलते हैं हम रेगुलर हज स्कीम की डिटेल आपको बताते हैं। इन्होंने बैंकों के नाम जारी कर दिए हैं जो 13 बैंक्स हैं जिनके अंदर आप ये अपने कवायद जमा करवाएंगे और अगर आपके अकाउंट्स इन बैंकों में खुले हुए हैं तो फिर नए बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कहा गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका स्विफ्ट कोड और IBAN नंबर भी दिया गया है जो कि आपने वहाँ पे शो करना है। ये नंबर आपको बैंकों से मिल जाएंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, फैसल बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, बैंक अल हबीब, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक, MCB लिमिटेड, सुनहरी बैंक, अलाइड बैंक, बैंक अल फलाह, मीज़ान बैंक और द बैंक ऑफ खैबर, ज़राई तरक्याती बैंक। लेकिन कहा जा रहा था कि शायद ज़राई तरक्याती बैंक शायद इसमें शामिल ना हो, लेकिन इश्तिहार में अब ये मौजूद है।
और हबीब मेट्रो बैंक, ये बैंक दिए गए हैं। यहाँ पे आपने अकाउंट खुलवाने हैं या फिर हज दरख्वास्तों में इनकी एंट्री करवानी है। जो अकाउंट आपके हैं उसकी एंट्री दरख्वास्तों के अंदर करवानी है। अब मज़ीद तफसीलात हम आपको बताते हैं कि इनको 2 ज़ोन में तकसीम किया गया है। एक जनूबी ज़ोन और दूसरा है शुमाली ज़ोन। जनूबी ज़ोन में कराची, कोयटा, सखर और इससे मुल्हिका इलाके आते हैं, जबकि शुमाली ज़ोन में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, रहीम, यार खान आते हैं। और रेगुलर हज स्कीम की मज़ीद तफसील ये है कि जो जनूबी ज़ोन है, चूँकि वो नज़दीक पड़ता है, उस पर जो जहाज़ का किराया वो कम पड़ता है, इसलिए उसमें जो शीर ख्वार बच्चे हैं उनका टिकट, उनका जो ख़र्चा होगा, तमाम ख़र्चा जो पे करना पड़ेगा हज स्कीम के तहत, वो 61,865 61,865 रुपीज़ हैं। और जो मर्द व ख़वातीन हैं उनका 1,65,000 11,65,000 है, जो मर्द और ख़वातीन हों फ़ीकस ये ख़र्चा होगा। जबकि शीर ख्वार बच्चे जो हैं, अच्छा ये हम स्पॉन्सरशिप स्कीम की बाद में आपको तफसील बताएंगे, ये हमने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम और रेगुलर हज स्कीम के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, क्योंकि रेगुलर स्कीम में कुरानदाजी होगी और स्पॉन्सरशिप में नहीं होगी, इसलिए उनके ग्रुप्स अलग होंगे। कोई एक बंदा जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अप्लाई कर रहा है और जो रेगुलर हज स्कीम के तहत कर रहा है, वो किसी एक ग्रुप में 2-3 लोग किसी एक ग्रुप में शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंक में हज दरख्वास्तों के तमाम कवायद जो हैं, तमाम जो तफसीलात हैं, वो दुरुस्त अंदराज की जाएँ, ताकि रजिस्ट्रेशन के वक्त मसला ना हो। और रजिस्ट्रेशन और इकरारनामा जो आपको बैंक से मिले उसको संभाल के रखना है, क्योंकि जो रकम आपको वापस मिलेगी या बाकी जो कार्रवाई होगी वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करेगी। और अगर आप बैंक आपसे लेना चाहे कोई, जैसे रसीद पिछली दफ़ा बैंक ने ले ली थी और जब पैसे वापस किए गए तो लोगों को बहुत इशू आया, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी पिक्चर खींच लें, ताकि आपके पास रसीद की कॉपी हो। दूसरी बात यह है कि जो 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं, यानी जो बच्चे 2 अगस्त 2021 या उसके बाद पैदा हुए हैं, उन बच्चों के लिए हज अखराजात अलग हैं, जिसकी हमने आपको तफसील बताई कि शुमाली ज़ोन के लिए 62,865 हैं और जनूबी ज़ोन के लिए इन बच्चों का ख़र्चा 61,865 है। और ये तो उनकी ख़र्चा हो गया और उनके अखराजात हो गए, लेकिन उनके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपने पासपोर्ट और उनके दीगर दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट ज़रूरी प्रोवाइड करने होंगे। हज आज़मीन हज को सऊदी अरब में अपनी जो उनकी वाजिब कुर्बानी होती है वो उनका इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा, और कुर्बानी के टोकन जो हैं वो सऊदी हुकूमत के मंजूर शुदा इदारों से लिए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में वजारत जो है वो आपकी भरपूर हिमायत करेगी। वहाँ पे वजारत के सारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और इस पे ये भी हम साथ बताते चलें कि वहाँ आपने किसी प्राइवेट लोगों से इस हवाले से बातचीत नहीं करनी कि वहाँ पे अक्सर लोग फ्रॉड भी करते हैं। तो आपने जो वजारत के लोग हैं उनकी सरपरस्ती में ये कुर्बानी का सारा प्रोसीजर करना होगा जी। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि हाँ जी, वक्त की बचत के लिए आप बैंक जाने से पहले तमाम कवायद का ऑनलाइन इंदराज कर लें। ये जो नीचे दिया गया है www.hajinfo.org, ये वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट है वजारत की। आप यहाँ जाके ऑनलाइन अपने इंदराज तमाम कवायद कर लेंगे और आपको आसानी रहेगी। लेकिन ये याद रखिए कि आपने अभी से इसको सर्च नहीं करना, क्योंकि दरख्वास्तें जमा कराने की जो तारीख़ है वो है 16 मार्च, यानी 16 मार्च को आपने दरख्वास्तें जमा करवानी शुरू करनी है। इससे पहले आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट कर लें। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बताया गया है कि वो क्या है। अभी भी हम आपको इसके मतलब मज़ीद तफसीलात बता देंगे जी। इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें अब कि जो
स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है उसकी तफसीलात से आगाह करते हैं। वो ये है कि इस स्कीम के तहत बैरून मुल्क से वजारत के मखसूस फ़ॉरेन करेंसी यानी डॉलर अकाउंट में गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाना लाजमी है। और ये भी देखना है कि आपने जनूबी और शुमाली ज़ोन में जहाँ से आप सफ़र करेंगे, जहाँ के आप नुमाइंदा होंगे, उसके मुताबिक डॉलर्स भेजने हैं। यानी किसी भी मुल्क की करेंसी भेजें, लेकिन वो कन्वर्ट करके डॉलर में भेजें, है कि अच्छा। और इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरख्वास्त गुजारों को कुरानंदाजी में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो ये पाबंदी जो है, जिन्होंने 5 साल पहले हज किया हुआ है वो इससे भी मुस्तस्ना है। एक और चीज़ भी हम आपको बताते चले कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत तो जो सरकारी हज स्कीम है उसमें 43,308 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। और चूँकि इसमें तो ड्रा नहीं है, तो जो लोग पहले अप्लाई करेंगे, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे जमा करवा देंगे डॉलर्स में, उनको नशिस्तें दे दी जाएंगी। और हम आपको ये तो आपको इल्म ही होगा, एक दफ़ा रिपीट करते चलें कि जो हज दरख्वास्तें हैं वो 16 से 31 मार्च यानी 16 से 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। आप तसल्ली से आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें और डॉक्यूमेंट्स फिर बैंकों में जमा करवाएं। अब हम बताते हैं कि जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम है उसके तहत जो डॉलर्स जमा करवाने होंगे आपको, या कोई भी करेंसी डॉलर्स में कन्वर्ट करके जमा करवानी होगी, उसमें जो जनूबी जोन है उसमें 4,285 डॉलर्स जमा करवाने हैं। और जो शुमाली जोन है उसमें 4,325 डॉलर्स जमा करवाने होंगे। और शीर ख्वार बच्चे, वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, वो उनके लिए आपने शुमाली जो जनूबी ज़ोन है उसके मुताबिक आपने 227 डॉलर्स जमा कराने हैं। और शुमाली ज़ोन के लिए 231 डॉलर फ़ी बच्चा आपको पे करना होगा। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो पूछा जा रहा है कि क्या कौन सा करेंसी अकाउंट है जो बैरून मुल्क से आप उसमें जो पैसे जमा करवाएंगे डॉलर्स के मद में। तो हम आपको बताते हैं कि ये है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए इन्हीं बैंकों में वजारत के डॉलर का अकाउंट मौजूद है जिसमें आपने रकम जमा करवानी है, लेकिन डॉलर अकाउंट का नाम मुख्तलिफ है। जो कंफर्म है वो ये है, ये देखिए इसका जो अकाउंट टाइटल है वो है हज कलेक्शन 2023 _MORA। इस अकाउंट टाइटल में आपने इन्हीं बैंकों में से किसी एक बैंक में जो आपको आसानी लगे आपने डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं। ये भी ध्यान रहे कि आपने पाकिस्तान से डॉलर ख़रीद के यहाँ जमा नहीं करवाने, सारे डॉलर्स बाहर से आएंगे तो ही एक्सेप्टेबल होंगे। और जो रकम आपको अगर आप हज की उस प्रोसेस में शामिल ना हो सकें तो उसको भी वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने अलग से वीडियो जारी की है, उसमें तफसील देख लीजिए कि किस तरह से वो रकम आपको वापस मिल जाएगी। ये इश्तिहार जारी हो गया है। जो दरख्वास्तें हैं वो 16 मार्च से जमा होना शुरू होंगी। और हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, हमारी पिछली वीडियो में जाके आप उसकी तफसील देख सकते। और ये उस वैक्सीन की तफसील है जो सऊदी अरब में एक्सेप्टेबल है। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये अगर आपने लगवा ली हुई है तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा और बूस्टर डोज भी लगवा लें तो बेहतर है। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह आपका मददगार हो, ताकि आप अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सकें और आपके नसीब में हज मुबारक शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।